नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती का सरलार्थ और इसका प्रश्न अभ्यास। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं कविता के सरलार्थ की ओर। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने मस्त मौला जीवन बिताने वाले ऐसे लोगों के विषय में यह कविता प्रस्तुत की है। ऐसे लोगों का जीवन वृत्त एक तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है जो अपना जीवन समाज या राष्ट्र या लोगों को समर्पित रहते हैं। कवि कहते हैं, सबसे पहले आप अगर इसका सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो इसमें सबसे पहले संकेत हम करें, फिर सरलार्थ हम करें। संकेत के बाद संदर्भ भी लिख सकते हैं, प्रसंग लिखें, सरलार्थ, भावार्थ और विशेष। इन पदों के अंदर ये पूरी कविता का सरलार्थ आता है। तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हस्ती, अस्तित्व या वजूद है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती या हमारा फक्कड़पन हमेशा ही साथ रहता है। हम धूल उड़ाते हुए जहाँ भी जिस ओर भी रुख कर लेते हैं उस तरफ हमारे साथ साथ मस्ती और जिंदा रहती है, उसी से हमारी हस्ती जिंदा रहती है, हमारा अस्तित्व जिंदा रहता है। आगे कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें देखकर लोग उल्लसित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, और जब भी हम उन लोगों से बिछड़ते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब सिर्फ यही पूछते हैं कि तुम अभी तो आए थे, कैसे आए, यानी थोड़े समय के लिए आए और अब इतनी जल्दी तुम यहाँ से चल दिए। तो कवि ने यहाँ पर बताना चाहा है कि हमारा आना लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देता है, लोगों को उल्लसित कर देता है, लोगों को आशान्वित कर देता है, लोगों के जीवन में आशा की किरण प्रस्फुटित कर देता है, और हमारे जाने से लोगों के चेहरों की रौनक हट जाती है, चेहरों से रौनक उतर जाती है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके सभी के ओठों पर प्रश्न होता है कि तुम अब कहाँ इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। फिर आगे कवि कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि अपने जीवन में, अपने जीवन का मार्ग, अपने जीवन के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता है। ऐसे मस्तमौला किस्म के जो लोग होते हैं वे अपने जीवन के विषय में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, वो चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं इस बारे में हमसे कोई ना पूछे। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि जीवन का नाम ही चलाचल है। चरैवेति इस सिद्धांत को कवि ने प्रतिपादित किया है। वो कहना चाहते हैं कि संसार चलने का नाम है, जीवन चलने का नाम है, इसलिए हमें निरंतर गतिशील रहना है, इसलिए हम चल दिए हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यह सारा संसार जो कि उनका अपना है, उस संसार को जो कुछ दे सकते थे वो देकर चल दिए हैं, और संसार से जो हमें लेना था
फक्कड़ मस्त मौला किस्म के लोगों को जो लेना था वो संसार से हमने ग्रहण कर लिया है। अगले पैराग्राफ में हम देखें, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, ये सब एक साथ बने रहते हैं। यहाँ कवि ने गीता के कर्म के उपदेश को दर्शाया है, या सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि के जो भाव हैं उन भावों को यहाँ दर्शाया है। कवि कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, हमने जब हम संसार में रहे तो हमने किसी से कुछ कहा और किसी ने कुछ हमसे कहा, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, किसी बात पर हम इतना प्रसन्नचित हुए और किसी बात पर हमारे आंसू भी निकल आए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, हमने सुख और दुख के दोनों तरह के घूंटों को खूब छक्कर पिया और हम एक भाव से, समान भाव से, सुख हुआ तो भी दुख हुआ तो भी हमने समान भाव से उन दुखों और सुखों की घड़ियों को जिया है। तो कवि ने यहाँ अब तक पूरी तरह से आशावादिता का, चरैवेती का संदेश दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि हमने इस संसार को कवि भिखमंगा मानता है, या संसार सिर्फ लेना ही लेना जानता है और संसार कुछ देना नहीं जानता है। और इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमने संसार को स्वच्छंद रूप से अपना स्नेह प्रदान किया है, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और शायद हमारी इसी बात को संसार ने एक तरह से हमें असफल मान करके हमें असफल करार दिया और हमको असफल माना, और उस निशानी को लेकर हम अपने हृदय पर अंकित करके हम प्रसन्न हैं, और फिर भी हम संसार को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए दत्तचित्त हैं, लगे हुए हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि संसार में अपना और पराया क्या है। इस संसार में रुकने वाले या रहने वाले सभी लोग, हमारी कामना है कि आबाद रहें, संसार ऐसे ही चलता रहे। हमने स्वयं अपने जीवन को इस संसार को समर्पित किया था और हम स्वयं ही अपने जीवन के सभी बंधनों को तोड़कर, सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके, इस संसार को सब कुछ देकर हम इस संसार को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से इस कविता के अंदर कवि ने आशावादिता, संसार को सर्वस्व देने की कामना और सुख दुख समान भाव से सहने की भावना और संसार में अपना और पराया की भेदभाव को छोड़कर सभी को अपना मानने का संदेश दिया है। तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको ये सरलार समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न अभ्यास कविता से पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि के अनुसार दीवानों का जीवन मस्तमौलापन लिए रहता है, वे संसार में सभी की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, दूसरों को सुखी करना उनका मूल मंत्र है। यही कारण है कि आम जन जो बहुत दुखी होते हैं वे उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और चले जाने पर दुखी हो जाते हैं। हालांकि दीवानों का एक जगह ठिकाना नहीं होता है, उनका जीवन चलायमान है, वे सभी की सेवा करना ही अपना धर्म समझते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है।
इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, कवि दीवानों के अनुसार दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानता है। दीवाने यहाँ अपना प्रेम सभी को लुटाते चलते हैं। वे इतने सरल होते हैं कि अपने पराये में भेदभाव नहीं कर पाते हैं। वे सभी के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। उनकी इसी सरलता को दुनिया असफलता मान लेती है। दुनिया जहाँ अपने पराये का भेद करती है, अपनी कुत्सित बुरे स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त रहती है, वहीं दीवाने भी सभी के प्रति अनासक्त रहते हैं। अनासक्त माने सभी के प्रति समान भाव से या किसी के प्रति भी वो इतने लिप्त नहीं होते हैं कि उनके बगैर उनका काम ना चल सके, अनासक्त रहते हैं। दुनिया भले ही इसे असफलता माने, लेकिन दीवाने अपनी असफलता पर भी प्रसन्न हैं और वे संसार की भलाई में लीन रहते हैं या लगे रहते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? प्रिय बच्चों, यह पूरी कविता ही बहुत से संदेश लेकर के हमारे समक्ष आती है। फिर भी इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, दीवानों की हस्ती एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को कई संदेश दिए हैं, जैसे हमें जीवन के सुख दुख के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सभी लोग भले ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा को पाने में लगे रहें, हमें दीवानों की तरह संसार की भलाई में लगे रहना चाहिए। भले ही दुनिया हमें असफल माने, हमें केवल मानव जीवन को समृद्ध बनाने में रत रहना चाहिए या मानवता को उन्नतिशील बनाने में लगे रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये कविता से 3 प्रश्न थे, ये आपके पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है कविता से आगे। तो इस प्रश्न को हम देखें, इसमें प्रश्न है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करें। तो ऐसी चर्चा आप आपस में अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के जो हल निकलते हैं उससे कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान ही निकलता है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी रूपरेखा आपके लिए बना देता हूँ। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती तब हानिकारक हो जाती है जब आपके जीवन का उद्देश्य उससे भटक जाता है। जैसे परीक्षा के दिनों में आप मौज मस्ती में अगर समय व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए हमें परीक्षा जीवन में जब भी हम मौज मस्ती के मूड में हों, तो समय की नज़ाकत या समय का महत्व समझते हुए हम अपने जीवन को उल्लास में डुबोएं, अन्यथा वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और प्रश्न। आगे प्रश्न आता है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें ऐसे प्रश्न बच्चों की बुद्धि की परख और बच्चों की अपनी समझ को परखने के लिए पाठ से आगे अनुमान, कल्पना, रचनात्मक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें बच्चों की अपनी बुद्धि की परख भी की जाती है। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में कहता है कि यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अपने में अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो कवि ने संसार को अच्छा और बुरा और बुरे में से अच्छा कैसे हम हो सकते हैं, इस पर विशेष बल दिया है। शायद संभवतः इसी वजह से कवि ने विरोधी बातें कही हैं। कुछ शब्द आए हैं, कठिन शब्द आपने पढ़ लिए हैं, बता भी चुके हैं आपको, फिर भी यहाँ दे रखे हैं तो इनको भी समझें। हस्ती का मतलब अस्तित्व होता है या वजूद, उर्दू का शब्द है। आलम का मतलब दुनिया या माहौल। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो ये इस तरह से पाठ समाप्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा पाठ का सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
बेल आइकॉन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान में निरंतर इसी तरह से वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।